हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस वीडियो में हम इसकी मीनिंग को, डेफिनेशन को एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप बीकॉम या एमकॉम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस मैनेजमेंट, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ना होता है। तो इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी मीनिंग क्या होती है। मीनिंग की बात करें यहाँ पर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफर्स टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए बच्चा, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम किस किस को रखते हैं। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट आ जाता है। उसके बाद जो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट दैट मीन्स की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो चीज़ें भी उसमें रिकॉर्ड की गई, जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड हैं वो अकॉर्डिंग टू वाउचर्स हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू जो एविडेंस होते हैं उससे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन होती है और उसी को अच्छे से देखा जाता है, चेक किया जाता है कि सब सही है। ट्रू एंड फेयर जो पोजीशन है एक बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन, उसको शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर होगा बच्चा। यहाँ पे हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो अकॉर्डिंग टू राइटर्स या ऑथर आपको लिखना होता है एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन डालती है एग्जामिनर पे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू जॉन एंड मायर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस एज डिस्क्लोज्ड बाय अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स and a study of the trends of these factors as shown in a series of statements। देखिए बच्चा, इनके कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है और जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, मीन जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, उसके लिए जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर उसकी स्टडी की जाती है। साथ ही साथ जो एक सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक जैसे एक बैलेंस शीट की हम बात करें, तो बैलेंस शीट वो डिस्क्लोज करती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके पास कितनी उसकी लायबिलिटी है, कितनी उसकी एसेट्स है, इक्वल है, ज़्यादा है या कम है, ये सारी चीज़ें उसको शो होती हैं। ठीक है, तो उसकी स्टडी की जाती है। उन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर स्टडी किया जाता है जो कि एक सीरीज़ में गिवन होते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हैं तो वहाँ पे एक सीरीज़ वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स को हम शो करते हैं। एज इट इज़ बैलेंस शीट में भी हर एक चीज़ सीरीज़ वाइज गिवन होती है, तो उनकी स्टडीज़ की जाती है ये चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें सही जगह पे रिकॉर्ड की गई हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। ये है इसकी डेफिनेशन। अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दैट मीन्स कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मैनेजमेंट है, उसके जो ओनर है, उनके लिए कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके लिए क्या यूजेस होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ठीक है, सो टू नो द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, अर्निंग कैपेसिटी एंड सॉल्वेंसी। जो भी मैनेजमेंट है वो इजीली जान पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके कि क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है पर्टिकुलर ईयर्स में। ठीक है, उनकी लिक्विडिटी दैट मीन्स कि कैश का जो फ्लो है वो किस तरह से है, ये कैश कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है उनके कंपनी के अंदर। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, दैट मीन्स उनका टर्नओवर कितना आ रहा है ईयरली। ठीक है, एंड सॉल्वेंसी पोजीशन कितनी है, कैसी है उनकी सॉल्वेंसी पोजीशन का यहाँ पे मतलब है कि अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया हुआ है तो उस लोन को वापस करने की क्या हैसियत रखती है, क्या वो वापस कर सकती है या नहीं कर सकती, तो होती है सॉल्वेंसी पोजीशन। तो कंपनी इस कंडीशन में हो कि वो अपने सारी जो भी उनके डेट्स होते हैं ना, उन सभी डेट्स को वापस करने की पोजीशन में होनी चाहिए। तो वो ये सारी कंडीशंस, ये सारी सिचुएशन, पोजीशंस कंपनी की जान सकते हैं ईजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस
के थ्रू। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस फॉर इन्वेस्टर्स। अब कंपनी में बहुत सारे जो लोग हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो उनके शेयर्स को खरीदते हैं, उनके डिवेंचर्स को खरीदते हैं, डिफरेंट टाइप्स से वो क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। तो अब उनके लिए कैसे ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, टू नो द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड अ रिलायबल रिटर्न। तो वो जान सकते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चेक करके, एनालिसिस करके, देख करके कि हाँ इस कंपनी की जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी है, फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की। तो ऐसे में वो श्योर हो जाते हैं कि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेफ़ है वहाँ पर, और एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में उनको मिलना है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड है इम्पॉर्टेंस फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दैट मीन्स वो लोग जो लेनदार हैं, लेनदार दैट मीन्स कि कंपनी ने जिनसे पैसे लिए हुए हैं। ठीक है। अब वो होते हैं क्रेडिटर्स जो लोन देते हैं कंपनी को। तो अब इनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये, टू नो द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब जो भी बिजनेस या कंपनी है जिनको इन्होंने लोन दिया हुआ, जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी को लोन दिया है इन्होंने, क्रेडिटर्स ने, तो अब वो कैसे वहाँ पे मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी फील करेंगे कि उन्होंने जो भी लोन अमाउंट दिया है कंपनी को वो कंपनी टाइम पर वापस कर देगी। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू देख करके जान सकती है कि जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, उनकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है। तो दैट मीन्स कि उनका जो अमाउंट है जो उन्होंने लोन दिया है कंपनी को वो वहाँ पे सेफ है, टाइम के साथ वापस मिल जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स कि कंपनी अपनी सभी डेट का पेमेंट टाइम पर कर देगी। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब यही होता है कंपनी सिचुएशन में कि उनके पास इतना अमाउंट होता है कि वो अपने सभी डेट्स, अपने सभी ऋणों का वो भुगतान टाइम पर कर सकती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल होता है। कैसे होता है, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन रिक्वायर्ड फॉर टैक्सेशन एंड प्राइस रेगुलेशंस। जो भी गवर्नमेंट होती है वो इजीली जान पाती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके कि हाँ इस कंपनी की ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये अर्निंग कैपेसिटी है, ये टर्नओवर है ईयरली उनका, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, उस पर वो टैक्स लगाती है। तो टैक्सेशन रिक्वायर्ड जो भी होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इस कंपनी का जो भी प्राइस रेगुलेशन है वो सही नहीं है, तो उसके लिए वो अच्छा डिसीज़न ले सकती है और उनको प्राइस रेगुलेशन में हेल्प कर सकती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट हो गया एक। फॉर कस्टमर्स की बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंस फॉर कस्टमर, टू नो अबाउट द पॉलिसी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि कस्टमर के बगैर कोई भी बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कस्टमर जानना चाहते हैं कि उस कंपनी की अपनी क्या पॉलिसी है, किन पॉलिसी को फॉलो करती है, साथ ही साथ वो कंपनी कितने लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करने वाली है और फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करेगी, है ना। तो जब वो जान पाते हैं तभी उसके जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि क्या पॉलिसी है, क्या रिटर्न पॉलिसी है ना, और कितने टाइम तक रहेगी, भाग तो नहीं जाएगी, बंद तो नहीं हो जाएगी, तो कोई उसके प्रोडक्ट को क्यों लेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 6 पॉइंट है आपका फॉर एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए कैसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी फॉर इवेल्युएटिंग बोनस, इंक्रीज इन सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, जानते हैं, एनालाइज करने के बाद वो ये डिसाइड कर पाते हैं बहुत इजीली कि कंपनी उनका जो बोनस है वो टाइम पर बहुत अच्छे से देगी, उनकी सैलरी टाइम पर बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करेगी, साथ ही साथ उनकी जो जॉब है वो स्टेबल है। दैट मीन्स ये कंपनी लॉन्ग रन के लिए आई है मार्केट में और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी फ्यूचर में इसकी, तो हमारी जो जॉब है वो स्टेबल है, यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर है। ये सारी चीज़ें जानने में एम्प्लॉयज़ को हेल्प हो पाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके। ओके, यकीन करती हूँ इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ सो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।